गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमावत एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरके मैथ क्लासेज में। और आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 7th की मैथ को कंटिन्यू करेंगे। हम एक्सरसाइज हमारे पास थी 11.2 और चैप्टर का नेम था हमारे पास पैरामीटर एंड एरिया। स्टूडेंट्स जो 11.2 के थे हमारे पास एग्जाम्पल 14 तक कल कंप्लीट कर लिए थे और आज एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है मेरे पास देखते हैं हम। देखो एग्जाम्पल नंबर 15, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल दिया हुआ आपको एबीसी, ठीक है। एज गिवन इन द फिगर BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी और सी आपको दिया और BC की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 सेंटीमीटर है। AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू आपके पास कितनी है 15 सेंटीमीटर है। एंड AD इक्वल टू कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर है। AD इक्वल टू आपके पास कितनी है 8 सेंटीमीटर है। और देखो ये एक और वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू और दी हुई है AE, बी दी हुई है आपके पास और ये 90 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पे, ये वाला और दिया हुआ आपको। अब आपको कहेगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसका, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल A, B और C का हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, ट्राइंगल का 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता था, ठीक है। तो देखो बेस तो हमारे पास BC हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। हाइट देखो ये दी हुई है AD, हाइट हमारे पास AD दी हुई है कितनी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप आराम से जो हमारा फॉर्मूला था 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है, हाइट की वैल्यू आप 8 मान लेना, दी हुई है मेरे पास हाइट, ठीक है। तो 1/2 6 मल्टीप्लाई 8 और आपके पास कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो अब इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो जो हमारा 11, 12, 13 जो भी क्वेश्चन हुए सारे इसी फॉर्मूले से हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको करना है। थर्ड सेकंड वाला दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ BE, लेंथ ऑफ BE। देखो लेंथ ऑफ BE यानी जो BE है मेरे पास ये वाली लेंथ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर AC के ऊपर है, ठीक है। तो देखो आपको बेस दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्यूशन में लिखना है इसका, देखो सॉल्यूशन कितना गिवन, क्या आपको बेस B इक्वल टू आपको दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। हाइट देखो ये हाइट हो गई क्या 90 डिग्री का बन रहा है, तो इस ट्रायंगल की हाइट होगी। हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड हाइट BE है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपके पास देखो एरिया आया था पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC का क्या आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब देखो आपके पास एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइट के लिए आप फॉर्मूले में पुट करके रख सकते हो। तो आप लिखोगे वी नो दैट, आप जानते हो, क्या जानते हो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो हाइट की एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 एज इट, बेस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये 3 टाइम कैंसिल और ये देखो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। H की वैल्यू क्या जाएगी 3 सेंटीमीटर कैंसिल और H की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत आई क्या H की वैल्यू में आपकी? तो सॉरी हमारे यहाँ पे मिस्टेक हो गई। बेस देखो क्या आएगा, बेस हमारे पास 15 आएगा यहाँ पे। इसको दोबारा करेंगे हम 1/2 बेस देखो 15 होगा, हमने गलत ले लिया, पहले वाला बेस ही ले लिया 15 सेंटीमीटर। देखो कैसे होगा, देखो हाइट ये है, ठीक है, हाइट ये है तो बेस हमारा क्या होगा AC होगा, क्या होगा AC होगा। और बेस की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या पुट करेंगे 15 सेंटीमीटर पुट करेंगे, 15 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी।
देखो चेंज कैसे होगी, 24 सेंटीमीटर, ये 2 कटेगा नहीं यहाँ पे, 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में तो क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 2, और ये मल्टीप्लाई में तो 15 क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और h इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/50, ठीक है। 3.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। हमने बेस गलत ले लिया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेस देखो हाइट ये है तो हमारा बेस ये वाली होगा AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और फिर फॉर्मूला हमें पता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस की वैल्यू 15 आ गई थी, हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी BE की वैल्यू, यानी BE इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, BE इक्वल टू आ गया 3.2 सेंटीमीटर आपके पास आ गया, ठीक है। तो आई होप सभी अंडरस्टैंड हो गया होगा, तो आप इसको नोट कर लो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, एरिया फाइंड करना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसकी वैल्यू, वो आपको फाइंड करना है। फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप इसका नोट कर लो। फिर हम सेकंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 वाला 16 वाला। हो गया सभी का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे हम। देखो सारे क्वेश्चनों में हमारे पास एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, वही ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। केवल वो फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो आराम से कर रहे हो, ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, द रेशियो ऑफ द बेस to height of a triangle PQR is 3:2 if its area is 108 square centimeter, then find its base and height। तो इसका बेस और क्या फाइंड करनी है, हमें हाइट फाइंड करनी है। हमें रेशियो दिया हुआ हाइट और बेस का, तो वो हमें एरिया दिया हुआ है, वो अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, हम दोबारा लिख द रेशियो ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल PQR इज 3:2। देखो क्या बोल रहा है, इस बार हमें प्रॉपर हाइट और बेस ना देके उनका रेशियो दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल हमारे पास PQR और उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 हाइट और बेस और हाइट का। इफ इट्स एरिया 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर उसका एरिया हमारे पास कितना, जो ट्राइंगल PQR उसका एरिया हमारे पास कितना 108 स्क्वायर मीटर है, सेंटीमीटर है, देन फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो उसकी जो ओरिजिनल बेस और हाइट है वो हमें फाइंड करनी है। देखो रेशियो दिया हुआ, तो रेशियो के साथ हमें एक डिजिट और लेनी पड़ेगी, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे सेम वेरिएबल। तो अपन क्या मान लेंगे, 3x तो बेस हो जाएगा और 2x क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। बाद में हमें फॉर्मूला पता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, उसमें पुट कर देंगे, एरिया पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में गिवन क्या, सबसे फर्स्ट हो राइट करो। गिवन क्या आपके पास, एरिया एक तो आपके पास गिवन है, एरिया कितना आपके पास गिवन 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है। रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट और बेस का रेशियो कितना है मेरे पास 3:2 है। देन बेस कितना हो जाएगा, देन बेस इक्वल टू कितना मान लेंगे हम 3x एंड हाइट इक्वल टू कितना मान लेंगे हम 2x। हाइट इक्वल टू कितना मान लेंगे हम यहाँ पे लेट कर लेंगे 2x है, ठीक है। अब आपके पास हाइट भी हो गया, बेस भी हो गया और एरिया भी हो गया। तो आप फॉर्मूले पुट करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, उस फॉर्मूले पुट करेंगे जो वैल्यू हमें गिवन है और हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट,
1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास सारी वैल्यू गिवन है। एरिया तो कितना गिवन है आपके पास 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 एज इट, बेस की वैल्यू कितनी है 3x और हाइट की वैल्यू कितनी है 2x है, ठीक है। अब देखो ये 2 डिवाइड में है और 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जो डिवाइड में होता है वो दूसरी साइड जाके काय में हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है। या फिर आप यहाँ पे क्या करो 2 से 2 अभी कैंसिल मत करो, आप रहने दो, ठीक है। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2। देखो इक्वल टू, देखो 3x को 2x से करेंगे तो सेम लाइक टर्म सब मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3 को 2 से किया तो क्या हो गया 6, और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको फिर यहाँ से क्या करना है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसको, 6 डिवाइड में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 6, और ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 3 कैंसिल करेगा 3 और 6 36 टाइम कैंसिल कर देगा इसको। x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36, और देखो अपन जानते हैं x स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो बेस आपके पास कितना 3x है, यहाँ पे आप हाइट की वैल्यू पुट कर दोगे तो नाउ b इक्वल टू कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 6 यानी 18 सेंटीमीटर, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 6 यानी 12 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या? ये इसके नीचे हो जाएगा सारी वैल्यू। आपको बेस और हाइट की वैल्यू अलग अलग फाइंड करने के लिए बोला था, वो हमने अलग अलग फाइंड कर दिया है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, फिर भी एक दोबारा देख लो। गिवन आपको 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको एरिया गिवन है, बेस इक्वल टू 3 और 2 का रेशियो दिया हुआ है, हमने बेस को 3x मान लिया, हाइट को 2x मान लिया, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि एरिया क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। देखो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, जो जो वैल्यू में गिवन थी फॉर्मूले में पुट किया, और ये देखो 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गए, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो मल्टीप्लाई में रह गए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से किया तो 6, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x स्क्वायर। अब 6 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे काय में आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल किया और x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और फिर हमने बेस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू b इक्वल टू 18 आ गया, और h इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। और हमें बेस और हाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था। इसके बारे में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको फटाफट नोट करो। हो गया सभी का नोट। अब हम आगे देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल आज का। देखो एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, सभी नोटबुक में देखना, अपनी बुक में देखना क्या है। मुल्ला वांट्स टू डेवलप ए फ्लावर बेड इन इट्स राइट ट्राइंगल प्लॉट। अब क्या करना चाहता है, एक मुल्ला है जो क्या करना चाहता है, अपना फ्लोर बेड है जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल शेप ये हो गया, इस शेप में वो अपना फ्लोर बेड बनाना चाहता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो, हमने उसको ए बी और सी मान लिया, ठीक है। आगे द लेंथ ऑफ द साइड मेकिंग राइट एंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब जो साइड बना रहा है, ठीक है, साइड बना रहा है, उनका जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, देखो बेस इक्वल टू तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और हाइट इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 15 मीटर है। इफ अब देखो इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर ऑफ डेवलपिंग फ्लोर बेड इज 50 रुपीज। अब पर मीटर स्क्वायर बेड को डेवलप करता है, बनाता है, तो 50 रुपीज आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड होगी, देखो क्या करेंगे, आपके पास बेस गिवन है, हाइट गिवन है, तो आप फॉर्मूले में पुट करोगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस आपको 15, सॉरी बेस आपको 25, हाइट आपको 15 गिवन है, दोनों को पुट करोगे और आपके पास एरिया आ जाएगा। अब जो एरिया लिखेंगे लास्ट में, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 50 रुपीज। नाउ टोटल कॉस्ट इक्वल टू 50, जो आपका एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं है, तो समझ में नहीं आया कि नहीं है, क्या करेंगे 1/2 25 मल्टीप्लाई 15, ठीक है,
और 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये हमारे पास एरिया गया, इसका काटोगे तो फिर आपको टोटल कॉस्ट पूछ रही है, जिसको टोटल कॉस्ट आप 50 से और मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जो कट रहा है उसको काटना, जो नहीं कट रहा उसको रहने देना, पॉइंट में आंसर है पॉइंट में आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके 11.2 के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट होते हैं। अब 11.2 की मेरे तो एक्सरसाइज गिवन नहीं है, आपके है तो मेरे को कमेंट करना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर हमारे भी एक्सरसाइज नहीं है, तो हम फिर आपके भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, कल 11.3 के एग्जाम्पल सर्किल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज आप मेरे को कमेंट करना, फिर मंडे से हम देखेंगे कि आपके है तो मेरे को क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज देना मेरे को, मैं देख लूँगा। मेरे तो बुक में नहीं है 11.2, आपके हो तो बता देना। ठीक है, तो आज क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।